ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से बात की और ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट भी की कि हमने कंसर्न शो किया है कि ये इंडिया इतना बोलता है। तारड़ साहब, ये पाकिस्तानी लीडर क्यों नहीं बोलते जब इंडिया को इतने लंबे चौड़े वेपन्स मिल रहे होते हैं? इसकी क्या वजह है? तो पुलिस ने कहा कि इमरान खान को कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। यानी पुलिस फैसले सुनाना शुरू हो गई है। एक टाइम आपने जेहन में रखना है कि भारत अब भी अपना सबसे ज्यादा असला रशिया से ले रहा है, लेकिन अमेरिका को उन्होंने इस तरीके से मैस्मराइज कर रखा है कि उन्हें एतराज था कि उन्हें पेशगी नोटिस क्यों नहीं दिया गया इस कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। एक तो ये बात है कि वो चाहते थे कि अमेरिका उनसे पूछ के देता। वो ऐलान यह है कि इमरान खान अनकरीब लोगों को सड़कों पर निकालना चाहते हैं और इमरान खान चाह रहे हैं कि एक बार फिर से लोगों को इस्लामाबाद की तरफ यलगार के लिए तैयार किया जाए और हुकूमत को डरा कर ब्लैकमेल किया जाए। और लोगों को सड़कों पर लाने की एक और वजह एनआरकी पैदा करना भी है। हुकूमत को इस हद तक मजबूर कर देना कि वो अपने ही शहरियों के खिलाफ आंसू गैस के शेल फायर करने पर तैयार हो जाए और शहर इक़्तिदार को इस हद तक यरकमाल बना लेना कि इस्लामाबाद पुलिस अपने शहरियों के खिलाफ लाठीचार्ज करने पर मजबूर हो जाए। जो सेंटर ऑफ पावर है वो अगर डिफेंस मिनिस्टर जो है वो बात कर रहा है और वो पाकिस्तान को ललकार रहा है कि भाई हम तुम्हें नए वेपन्स लेने देंगे और तुमने क्यों लिया, क्यों अमेरिका को कह रहे हैं और पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक होता है कि अंदर खाते आप बंद कमरे में बात करें। तारड़ साहब, ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर क्यों? तारड़ साहब, आज मैं बात करना चाहता हूं कि ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से बात की और ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट भी की कि हमने कंसर्न शो किया है कि पाकिस्तान को जो F-16 की सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं या उनको ओवरऑल करने के लिए जो 450 मिलियन की पाकिस्तान की और अमेरिका की डील हुई है, उस पे हमने उनसे पूछा कि ये आपने क्यों की है। एक बात, लेकिन तारड़ साहब देखा जाए कि सिर्फ और सिर्फ 2008 से लेके तो 2018 तक अमेरिका और इंडिया की जो डिफेंस पार्टनरशिप है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है, वह 16 अरब डॉलर के करीब था। जबकि इन्होंने एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया जिसे कहा जाता है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बीका के नाम से, जो इन्होंने 2+2 में किया। इंडिया और अमेरिका तो अरबों डॉलर्स की बायलैटरल ट्रेड है, जो मिलिट्री ट्रेड है, जबकि पाकिस्तान जो है वो अपने ऑलरेडी लिए हुए F-16 के ऊपर इंडिया ने बोलना शुरू कर दिया है। ये इंडिया इतना बोलता है, तारड़ साहब, ये पाकिस्तानी लीडर क्यों नहीं बोलते जब इंडिया को इतने लंबे चौड़े वेपन्स मिल रहे होते हैं? इसकी क्या वजह है? और जरा हमें ये थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताएं और थोड़ा सा हमें गाइड करें सर। चीमा साहब, ये रिसेंटली देखें F-16 का मामला जो दोबारा आया है, मैं ये आपको ये अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर इसके बारे में क्या सोचे। एक तो ये है कि आपने पूछा है कि पाकिस्तानी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती। पाकिस्तानी लीडरशिप अपने जलसों से और अमर बिन मारूफ से कुछ उनकी जान छूटे, तोशाखाना से आगे बढ़े और गोगी से अपना आगे चले तो फिर ये चीजें आती है ना। फॉरेन पॉलिसी तो उनके रेडार पर ही नहीं है, बल्कि अफसोस तरीन एक इंसानियत का अलमिया है सैलाब, लेकिन वो हर शहर के अंदर कॉन्सर्ट कर रहे हैं। ये तो एक F-16 या फॉरेन पॉलिसी तो इज अबव देयर पे ग्रेड। अब मैं उसमें ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त वेस्ट क्या सोच रहा है। सबसे पहले तो जो अमेरिका ने F-16 के हवाले से जो चीज दी है, उस पर जो भारत के तहफुजात थे, मैं समझता हूं कि जरा नोट कीजिए और बिलखसूस एक टाइम आपने जेहन में रखना है कि भारत अब भी अपना सबसे ज्यादा असला रशिया से ले रहा है, लेकिन अमेरिका को उन्होंने इस तरीके से मैस्मराइज कर रखा है कि उन्हें एतराज था कि उन्हें पेशगी नोटिस क्यों नहीं दिया गया इस कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। एक तो ये बात है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तारड़ साहब, इसमें देखिए ये पता लगता है कि भारत के अंदर जो सेंटर ऑफ पावर है वो अगर डिफेंस मिनिस्टर जो है वो बात कर रहा है और वो पाकिस्तान को ललकार रहा है कि भाई हम तुम्हें नए वेपन्स लेने देंगे और तुमने क्यों लिया, क्यों अमेरिका को कह रहे हैं और पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक होता है कि अंदर खाते आप बंद कमरे में बात करें।
डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बोलता? लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी कि जब शेख हसीना आई थी इंडिया में, तो नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान को ललकारा था कि भाई, और कहा था शेख हसीना को कि 1971 की वो जो ताकतें हैं, हमें उनके खिलाफ लड़ना है। तो तारड़ साहब, ये पाकिस्तान के लीडरशिप के अंदर किस चीज की कमी है कि ये बोल नहीं सकते? ये किस चीज की कमी है कि इनके अंदर वो ताकत नहीं है कि ये स्टेटमेंट भी जारी नहीं अब कर सकते? आज शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जब मैं फोन करता हूं अपने अरब ममालिक या दोस्त ममालिक मुल्कों में, तो वो उनको डर होता है ये पैसे ना मांग लें हमसे। तो तारड़ साहब, क्या ये इस इकोनॉमिक्स कंडीशन ने लीडरशिप का मोरल डाउन कर दिया है? मतलब बात भी नहीं कर सकते, इंडिया अरबों डॉलर के ले रहा है और हमारा डिफेंस मिनिस्टर तो किसी को नाम भी नहीं पता, और हमारा वजीर आजम भी जवाब नहीं। कोई बंदा इंडिया को जवाब देने को तैयार नहीं है। स्टेटमेंट ही दे दो भाई, कोई गंडासा फाड़ के हथी तो नहीं पाया जाना उन्होंने, स्टेटमेंट ही दे दो एटलीस्ट। पाकिस्तान का आपका जो डिफेंस मिनिस्टर होता है फेडरल, वहां पे पर्सनैलिटीज को पार्क किया जाता है। परवेज खटक को खुदे लाइन लगाना था तो उन्होंने उसको कहा था डिफेंस मिनिस्टर बना दे, क्योंकि वो बेचारा स्टेटमेंट भी खुद नहीं दे सकता। जिन लोगों के बारे में वो आजकल नया लफ्ज निकला है, उन्होंने कहा, उनको कहो कि उनको कह दें, तो उन जो है वो ही सारे इंचार्ज हैं इस चीज के कि वो स्टेटमेंट किसके खिलाफ देनी है किसे। लेकिन उसमें चीमा साहब एक बिल्कुल देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल सही कहा है। मेरी नजर में जिस हालत में आप पहुंचे हैं, इसमें कोई 1-2 साल नहीं लगे। इसमें जियाउल हक साहब ने आके चीजों को स्टेरॉइड पे किया था। जियाउल हक साहब के मार्शल लॉ के बाद आप दोबारा आप अपने पांव पे नहीं खड़े हो सके। उसके बाद मेरा मतलब उसके बाद आपके हालात अब तर बदतरीन होते जा रहे। इस वक्त आपको जो नेचुरल डिजास्टर है, सारी दुनिया आपकी मदद करना चाहती है, सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, लेकिन आप पाकिस्तान को नहीं देख